हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस का पेपर नज़दीक आ गया है। महिला बाल अपराध का टेस्ट नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। 10 मिनट का समय है सेशन रिवीजन करवाने के लिए है, तो 10 मिनट में टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे लास्ट में कमेंट करके बता देना। और सारी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, पुरानी जितनी भी क्लासेज हुई है राजस्थान पुलिस की और जितनी भी आगे होने वाली है, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और राजस्थान पुलिस की और भी अच्छे से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा और टेस्ट नंबर सीरीज जो है उसमें ये आपको तीसरा टेस्ट जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर सीरीज़ है। यहाँ पर महिला बाल अपराध के 500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ है और आज इसका दूसरा टेस्ट जो है लाइव होने वाला है शाम को 5 बजे। तो रेडी रहना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि उस टेस्ट में 100 में से कितने सही किए हैं। और कंप्यूटर के भी 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 15 फुल मॉडल पेपर वहाँ पर आपको मिलेंगे। और एग्जाम से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन वहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं, तो अभी डाउनलोड कर लेना ताकि अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज आपका स्कोर क्या। पहला है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो किस वर्ष के दौरान लागू किया गया था। देखो, लागू होने की बात बतानी है, दिन बना कब ये नहीं बताना है। तो लागू हुआ था 2007 में, बी हो जाएगा सही। और सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में किस वर्ष आया था। तो पहली बार आया था 86 में, 1986 में, 1986, यानी सी आपका सही। ओके, किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में लागू कब किया गया था। देखो, किशोर न्याय अधिनियम पहली बार अस्तित्व में 1986 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 2000 में, तो बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष के दौरान लागू हुआ था, अस्तित्व में आया था, प्रभाव में आया था, और यह आया था 26 अक्टूबर 2006 को, बी आपका सही। बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग जो बना हुआ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय आयोग, बाल संरक्षण राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, यानी एक हो जाएगा सही। और अगला है कि बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे शांता सिन्हा जी जो हैं, इसके पहले अध्यक्ष रहे थे, एक आपका सही। और नेक्स्ट है कि महिला अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस के द्वारा महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्रों का शुभारंभ किया गया था। तो महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र की शुरुआत कब हुई थी, 2020 से 1 जनवरी 2020, बी आपका सही। और इनमें से कौन सा अधिनियम जो है वो दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है। दहेज प्रथा के लिए डोरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 का 1961 में, तो राइट आंसर आपका बी। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में, तो राइट आंसर डी है। और आईपीसी की धारा 354 डी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 354 डी जो है ये है महिलाओं का पीछा करने से संबंधित। महिलाओं का पीछा करना 354 डी में है, ठीक है। और यौन उत्पीड़न है वो 354 ए में आता है। 354 ए जो है ये यौन उत्पीड़न से संबंधित है। और महिलाओं के मतलब कपड़े उतारने से संबंधित जो आपराधिक बल का यूज़ किया जाता है ये आता है 354 बी में, तो ये भी याद रखना। ताक झांक करना जो है ये आता है 354 सी के अंतर्गत आता है। और यौन उत्पीड़न से संबंधित है ये 354 ए में आता है। और पीछा करना आता है 354 डी में। तो 354 ए बी सी डी चारों ही याद रखो, चारों ही आपके एग्जाम में रिपीट होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो है उसका संबंध किससे, ये है बलात्कार की सजा का प्रावधान है, सी आपका सही। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि यानी कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का। और आईपीसी की धारा 364 ए के अनुसार यदि फिरौती आदि के लिए अपहरण किया गया है तो इसके लिए सजा का प्रावधान कितना है। तो फिरौती के लिए अपहरण से सजा का प्रावधान जो है वो कितना आता है, तो मौत की सज़ा या फिर आजीवन कारावास या जुर्माना, तीनों चीज़ें हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद आता है 364 का भाग ए। आपराधिक कानून अधिनियम में संशोधन करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है। तो आपराधिक कानून अधिनियम में संशोधन करने के लिए समिति बनी थी जिसका जस्टिस वर्मा कमेटी, एक आपका सही। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 का संबंध कीजिए। 509 जो है छेड़छाड़ करने से संबंधित है। और अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है, किस धारा में, तो कौन सी धारा है, धारा 292 के अकॉर्डिंग अश्लील पुस्तकें बेचना जो है वो क्या है, दंडनीय अपराध है, एक आपका सही। और निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है। घरेलू हिंसा से संरक्षण से संबंधित अधिनियम आता है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का, 2005 का, सी आपका सही।
इनमें से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया? धारा 498 जो है ये है एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या ले जाना या हिरासत में लेना अपराध है, धारा 498 498। तो एक आपका सही। अभियानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में कानून बनाया गया था। कौन सा? 2006 में आया था घरेलू हिंसा वाला कानून, एक आपका सही। और एसिड अटैक का अपराध है वो किस धारा में दर्ज किया गया है? तो एसिड अटैक, तेजाब से हमला जो है ये धारा 326 भी है, 320 भी है, 322 भी है, तो सारी आती है डी आपका सही। किस किशोर अधिनियम में भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया गया था? भारतीय किशोर अपराध अधिनियम यह आया था 2015, किशोर न्याय विधेयक 2015 का। और धारा 376 डी ए किससे संबंधित है? 376 डी ए है कि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित, एक आपका सही। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष की कम लड़की और कितने वर्ष के कम लड़के को नाबालिग माना जाता है? ठीक है, तो लड़की 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष, तो 18-21 हो जाएगा, बी आपका सही। और धारा 376 डी बी का संबंध किससे है? तो डी ए तो थी 16 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका होती है, और डी बी जो है ये 12 वर्ष की कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा, एक आपका सही। और कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद के द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1994, यानी PCPNDT याद रखेंगे। अगला कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समिति को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान है? तो ये सिविल कोर्ट को अधिकार होता है, बी आपका सही। और किस वर्ष कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकने का जो अधिनियम था ये 2013 में आया था। किस वर्ष की से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सज़ा है? तो 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार करने पर मौत की सज़ा का प्रावधान है, मृत्युदंड, बी आपका सही। और राज्य की पुलिस विभाग का मुख्य का पदनाम क्या होता है? तो महानिदेशक पुलिस होता है, बी आपका सही। और भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो कौन से वर्ष को किया गया था? 2008 को, बी आपका सही। ठीक है, सॉरी 2001 को, ठीक है 2001 को, डी आपका सही है। अगला है कि बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बाल श्रम अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 2005 का अधिनियम है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था में जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हो वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया जाता है? तो 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना जरूरी है, एक आपका सही। यौन शोषण से बच्चे की सुरक्षा अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 2012 में। और किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम आया था 2015 में, एक आपका सही। महिला के द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी के द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो महिला अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी होना जरूरी है, सी आपका सही। और कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है तो दंड का प्रावधान कितना है? तो वाणिज्य के लिए बच्चे को शामिल करना, अश्लील सामग्री को शामिल करना 3 वर्ष से लेकर कारावास की सज़ा और जुर्माना है। और मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मानव तस्करी के लिए जिला स्तर पर जो राज्य सरकार अधिकारी की नियुक्ति करती है वो है एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी, एक आपका सही। और इनमें से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो माता पिता के द्वारा बाल विवाह का आयोजन करना ये तो होता है उल्लंघन। मोटल में काम करने वाला बच्चा ये भी होता है। माता पिता के द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा ये नहीं होता। माता पिता अगर बच्चे को स्कूल जाने के लिए विवश करते हैं तो यह अपराध में नहीं आता है, सी। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार किसी भी प्रकार से दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करते हैं तो उसे दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष का? 1961 की किस धारा के तहत जुर्माना देना होगा? तो धारा 4 के तहत। और दहेज निषेध अधिनियम कब का है? 1961 का, याद रखना।
दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का संबंध किया है। 304 है वो है दहेज के कारण मौत। और PCPNDT किससे संबंधित है? तो जन्म से पहले लिंग निर्धारण से, एक आपका सही। और किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो सामूहिक बलात्कार आता है धारा 376D यानी सी आपका सही। और किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्न किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? ठीक है, तो किस धारा 376 पढ़ा है हमने। और किसी भी महिला को जबरदस्ती निवस्त्र करने पर मामले में IPC की कौन सी धारा के दंड का प्रावधान है? कौन सी धारा, सॉरी, तो IPC की कौन सी धारा आती है? धारा निवस्त्र करने से संबंधित है B 354D। और इनमें से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा का प्रावधान है? विदेश से लड़की को आयात करने से संबंधित धारा 366 आती है। और दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? तो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति धारा 8B के अकॉर्डिंग। और वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो धारा 372। और बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने किस वर्ष मंजूरी दी थी? अप्रैल 2018 में। और दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने, देने और लेन देन में सहयोग करना दोनों प्रकार से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? भूतपूर्व है तो अपराध की श्रेणी में आता है। मांग करना, देना, लेना या देने लेने में सहयोग करना। और दहेज निषेध अधिनियम धारा 1966 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या होता है? दहेज का अर्थ होता है कि शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। तो राइट आंसर आपका 1 है। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बता देना। और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर आपको नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग 15 फुल मॉडल पेपर प्लस 5 फ्री मॉडल पेपर, महिला बाल अपराध के 10 टेस्ट यानी 500 क्वेश्चन, और कंप्यूटर ज्ञान के 10 टेस्ट यानी 500 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। टोटल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है वहाँ पर। तो अभी डाउनलोड कर लो एग्जाम नगरी के नाम से और टेस्ट देकर देखना कि आपकी, क्योंकि ये रिवीजन करने का टाइम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम से पहले करो। और PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी PDF वहीं पर मिलेगी। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं रात को 8 बजे। रेडी रहना लाइव टेस्ट में, जहाँ पर हम राजस्थान पुलिस के लिए टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे हैं। थैंक यू।